गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 18 स्टार्ट किया था। इसको हमने रीड आउट कर लिया था एक्टिविटी 18.2 तक। अब देखो 18.3 वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुली जर्नी। In a home or a public building, generally one set of pipes bring clean water and another set of pipes takes away waste water। हमारे घरों और बिल्डिंग्स में जो पाइप्स डलती हैं वो कौन सी होती है? दो तरह की होती हैं। एक क्या होती है? क्लीन वाटर्स की पाइप, और दूसरी कौन सी होती है? जो वेस्ट वाटर ले जाती हैं। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। इमेजिन करो कि आप ज़मीन के नीचे देख सकते। वी वुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। आपको क्या दिखाई देता? छोटी बड़ी पाइप्स का नेटवर्क दिखाई देता, कोल्ड सीवरेज, जिसको हम सीवर्स कहते। फॉर्मिंग दी सीवरेज, जो क्या बनाता? सीवरेज बनाता। इट इज लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। जो ये क्या होता है? ये एक तरह से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ से इसका सीवेज का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है और जहाँ पे इसका एंड होता है, वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता रहता है। दैट इज़ ट्रीटमेंट प्लांट, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट। Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers at points where there is a change in direction। इसके जो सीवरेज के मैन होल्स होते हैं वो हर 50 to 60 मीटर डिस्टेंस पे होते हैं, और जहाँ इन दो या दो से ज़्यादा सीवरेज मिलते हैं। एंड एट पॉइंट वेयर देयर इज़ ए चेंज इन डायरेक्शन, और जहाँ इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। एक्टिविटी 18.3, स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम स्कूल बिल्डिंग, डू द फ्लोइंग। कहता है स्टडी करो सीवेज रूट की इन योर होम, अपने घरों, स्कूल, बिल्डिंग, डू दी फ्लोइंग। मेक ए लाइन डायग्राफ ऑफ दी सीवेज रूट। आप क्या करो? एक लाइन डायग्राफ बनाओ सीवेज रूट का। वॉक डाउन दी स्ट्रीट और सर्वे दी कैंपस टू फाइंड दी नंबर ऑफ मैन होल्स। आप क्या करो? अपनी गली में वॉक करो और सर्वे करो कि कितने नंबर ऑफ मैन होल्स हैं। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन्स एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। अगर पॉसिबल हो सके तो ऑब्जर्व करो एक ओपन नाले को, एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। और देखो कि इसके चारों ओर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कैसे हैं। इन केस यू डू नॉट हैव ए सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी। अगर आपकी लोकेलिटी में सीवरेज सिस्टम नहीं है, फाइंड आउट हाउ सीवरेज इज़ बीइंग डिस्पोज ऑफ। ये फाइंड आउट करो कि जो सीवरेज होते हैं वो डिस्पोज कैसे होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ polluted वाटर, परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आप जो ये एक्टिविटी करोगे इससे आपको समझ आएगा कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो कैसे प्रोसेस करता है। एक्टिविटी 18.4, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी। आप क्या करो? एक ग्रुप बनाओ, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज, और आप क्या करो? हर स्टेज को ऑब्जर्व करो और उसको रिकॉर्ड करो। फिल ए लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। आप क्या लो? एक गिलास जार लो, उसमें 3/4 वाटर डालो। एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीसेज और ऑरेंज पील्स, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक और एनी कलर। आप उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ग्रास, घास होगी, ऑरेंज पील्स, संतरे के छिलके हो गए, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट और डिटर्जेंट डालो। एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक और एनी कलर, और उसमें कुछ बूंदे किसकी डाल दो? इंक की डाल दो, किसी भी कलर की। कैप दी जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। आप क्या करो? उसको अच्छे से हिलाओ और उसको 2 दिन के लिए धूप में रख दो। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। अब 2 दिन बाद आप क्या करो? दोबारा से उस मिक्सचर को हिलाओ और उसमें से थोड़ा सा सैंपल, जो आपने मिक्सचर बनाया था उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लो और उसको टेस्ट ट्यूब में डालो। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। उसके साथ ट्रीटमेंट करने से पहले उस टेस्ट ट्यूब
पे एक लेबल लगा दो उस पर सैंपल 1 का। हाउ डज इट स्मेल, अब इसकी स्मेल देखो कैसी है। यूज एन एयरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रो दी सैंपल इन दी ग्लास जार। अब क्या करो, एरेटर का यूज़ करो और एक्वेरियम में से कुछ एयर बबल्स को उस सैंपल में से पास करो, जो आपने किसमें ग्लास जार में जो सैंपल बनाया था उसमें से एयर बबल को पास करो। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन, लीव द एरेटर अटैच ओवर नाइट। अब क्या करो, उसको एरेशन होने के लिए कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक वैसा ही रहने दो और जो एरेटर है उसको ओवरनाइट तक उसके साथ रहने दो। इफ़ यू डोंट हैव एन एरेटर यूज़ ए मैकेनिकल स्टीयर और ए मिक्सचर। अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो आप क्या करो, मैकेनिकल स्टीयर या मिक्सचर का यूज़ करो। यू मे हैव टू स्टीयर इट सेवरल टाइम, को इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना पड़ सकता है। द नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज कंप्लीट पोर अनदर सैंपल इनटू ए सेकंड टेस्ट ट्यूब। अब क्या करो, नेक्स्ट डे जब एरेशन कंप्लीट हो जाएगी आप उस सैंपल को किसमें, सेकंड टेस्ट ट्यूब में डालोगे। लेबल इट एज आफ्टर एरेशन, अब उस पे क्या लगाओगे, लेबल लगा दोगे सैंपल 2 का। फोल्ड ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म ए कोन। अब आप एक फिल्टर पेपर लो और उसको किस फॉर्म में बना लो, कोन की शेप में। वेट दी पेपर विद टेप वाटर एंड देन इंसर्ट दी कोन इन ए फनल। और अब आप क्या करो, फिल्टर पेपर को गीला कर लो और उसको फनल में रख दो। माउंट दी फनल ऑन ए स्पॉट एज यू लर्न इन क्लास 6। आपने स्टैंड देखा होगा जिसपे फनल को रखते हैं 6th क्लास में। प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन दी फनल। अब आपको फनल में क्या दिखाई देंगी, लेयर्स दिखाई देंगी। पहली कौन सी होगी, रेत की। फाइन ग्रेवल होती है बजरी, एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल, और जो मीडियम ग्रेवल होती है जो छोटी छोटी बजरी होती है उसको कहते हैं, वो आपको फनल में दिखाई देंगी। फिगर 18.2। अब देखो फिगर 18.2 में जैसे ये दिख रही है आपको, ठीक है। An actual filtration plant does not use filter paper but the sand filter is several meter deep। एक्चुअल में हम फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते, बट जो रेत होती है उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। pour the remaining aerated liquid through the filter into the beakers। अब आपके पास जो aerated liquid बचा है उसको क्या करो, उस गिलास या बीकर में डाल दो। do not allow the liquid to spill over the filter। आपका जो लिक्विड है वो गिरना नहीं चाहिए फिल्टर से बाहर। इफ़ दी फिल्ट्रेटेड लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, अगर आपका जो फिल्टर किया हुआ लिक्विड है वो क्लियर नहीं है, फिल्टर इज़ ए फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर। और आप उसको क्या कहते रहो, फिल्टर करते रहो कुछ टाइम के लिए जब तक आपको क्लियर वाटर मिल ना जाए। pour a sample of the filtrated water into a third test tube labeled filtered सैंपल 3। अब आप क्या करो, जो आपका सैंपल फिल्टर वाटर है उसको क्या करो, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालो और उस पर लेबल लगा दो सैंपल 3 का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्ट्रेटेड वाटर इनटू ए फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब क्या करो, जो आपका फिल्टर्ड वाटर है उसको किस में डालो, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डालो। एड ए स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोरीन टैबलेट, उसमें क्या करो, कुछ पीस क्लोरीन टैबलेट के डालो। मिक्स वेल अंटिल दी वाटर इज क्लियर, और उसको क्या करो, मिक्स करते रहो जब तक वाटर क्लियर ना हो जाए। लेबल दी टेस्ट ट्यूब क्लोरोनेटेड सैंपल 4। अब उस पर क्या लगा दो, लेबल 4 किसका, क्लोरोनेटेड का। ऑब्जर्व केयरफुली दी सैंपल्स इन ऑल दी टेस्ट ट्यूब्स, डोंट टेस्ट जस्ट स्मेल दैम। वो कहता है आप केयरफुली सभी टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करो, आपको उसको टेस्ट नहीं करना, जस्ट स्मेल दैम, सिर्फ उसकी स्मेल लेनी है। नाउ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने एरेशन किया जो आपके पास लिक्विड था उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। डिड
एरेशन चेंज द ऑर्डर, क्या एरेशन होता है तो क्या लिक्विड की स्मेल चेंज हो जाती है। वट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, जो सैंड फिल्टर है उसने क्या रिमूव कर दिया। डिड क्लोरीन रिमूव दी कलर, क्या क्लोरीन जो वाटर था उसका कलर चेंज कर देगा। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, क्या क्लोरीन की अपनी स्मेल होती है। वाज इट रोज देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, क्या जो स्मेल होती है क्लोरीन की वो वाटर वेस्ट से भी गंदी होती है। अब 18.4 देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matters that contaminates the wastewater। इस प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं विच रिमूव फिजिकल, जो क्या करते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर या इम्प्योरिटीज होती हैं उसको क्या करती है वाटर से रिमूव करती हैं। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू दी बार स्क्रीन्स, सबसे पहले वेस्ट वाटर को क्या किया जाता है बार स्क्रीन से पास किया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन आर रिमूव्ड। अब इसमें जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं रैग, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन, वो सब क्या हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं। वाटर देन गोज टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, वाटर को किस में से अब पास किया जाता है ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में से। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। अब इसकी जो वाटर आ रहा होता है वेस्ट वाटर आ रहा होता है उसकी स्पीड हम क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। क्यों, ताकि जो उसमें मिट्टी है, ग्रिट्स हैं और पेबल्स हैं वो क्या हो जाए नीचे बैठ जाए। फिगर 18.4, जैसा कि आपको फिगर 18.4 में दिख रहा होगा, दी वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टूवर्ड द मिडल। अब वाटर को किस में लाया जाता है बड़े बड़े सारे टैंक में लाया जाता है जो क्या होता है मिडल की तरफ से क्या होता है ढलान वाला होता है। सॉलिड लाइक फिशेज सेटल एट द बॉटम, और जो सॉलिड लाइक फिशेज होती हैं इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करती हैं नीचे बैठ जाती हैं एंड आर रिमूव्ड विद ए स्क्रैपर, और इसको खरोच कर निकाला जाता है। दिस इज स्लज, ये क्या होती है स्लज होती है। ए स्किमर रिमूव दी फ्लैटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। स्किमर क्या करता है जो वाटर में तैरने वाली इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे ऑयल, ग्रीस, इन सबको क्या कर देता है रिमूव कर देता है। वाटर सो क्लियरिफाइड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। फिगर 18.5, अब जो ये क्लियर वाटर होता है इसको क्या कहते हैं क्लियरिफाइड वाटर, जैसे आपको 18.5 फिगर में दिख रहा है। The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria। जो स्लज होती है उसको सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसको क्या किया जाता है डीकम्पोस्ट किया जाता है किसके द्वारा anaerobic बैक्टीरिया द्वारा। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इस प्रोसेस में क्या होती है बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसका यूज़ हम किस रूप में करते हैं फ्यूल के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। एयर इज पम्प्ड इन टू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब इसमें से क्या करते हैं एयर पास करते हैं क्लैरिफाइड वाटर में से ताकि इसमें क्या हो सके एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप, अदर अनवांटेड मटेरियल को क्या कर देते हैं क्लैरिफाइड वाटर में से रिमूव कर देते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब कुछ घंटों के बाद जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं टैंक के नीचे बैठ जाते हैं एज एक्टिवेटेड स्लज में। दी वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम दी टॉप, और जो वाटर होता है उसको क्या कर लिया जाता है रिमूव कर लिया जाता है ऊपर से। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। अब जो स्लज होती है उसमें 97% वाटर होता है। दी वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। अब जो ये वाटर होता है इसको मिट्टी
और मशीनों से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी सोइल। अब जो ये ड्राई स्लज होती है इसका यूज़ किस रूप में करते हैं, खाद के रूप में, और जो इसकी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वापस किस में चले जाते हैं, मिट्टी में। द ट्रीटेड वाटर हैज़ ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सस्पेंडेड मैटर। और जो ये ट्रीटेड वाटर होता है इसमें बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर होता है। इट इज डिस्चार्ज इनटू ए सी, ए रिवर और इनटू द ग्राउंड। अब इस वाटर को कहाँ का भेजा जाता है, समुंदर में, रिवर्स में और ग्राउंड में। नेचर क्लीन इट अप फर्दर, और जो नेचर होती है वो फिर से क्लीन हो जाती है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसमें क्लोरीन और ओजोन जैसे केमिकल मिला के इसको शुद्ध कर लिया जाता है, प्योर कर लिया जाता है, ताकि इसमें कोई कीटनाशक जीवाणु ना रहें। तो आज बच्चे हम इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। थैंक यू।